ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 11th। बेटा हम लोग फाइलम्स पे थे कोडेटा के अंदर, और हम लोग सब फाइलम को कंप्लीट कर चुके हैं। यूरो कोडेटा और सिफेलो कोडेटा को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे, और आज हम लोग बात करेंगे क्रीनेटा के अंदर। ठीक है, जो हमारा यूरो कोडेटा था, उस यूरो कोडेटा के अंदर आज हम लोग वर्टिब्रेटा की बात करेंगे। ठीक है, यूरो कोऑर्डिनेटा के अंदर सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात करेंगे। वर्टिब्रेटा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। ठीक है, वर्टिब्रेटा नाम से ही क्लियर है। वर्टिब्रेटा वर्ड जो आया है वो वर्टिबल कॉलम से आया है। ठीक है, वर्टिब्रेटा जो आया है वो वर्टिबल कॉलम से आया है। यहाँ सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स हैं या एनिमल्स हैं, यहाँ पर जो नोटोकॉर्ड होगी, ठीक है, इससे पहले जो नोटोकॉर्ड थी या तो टेल रीजन पे मिल रही थी, या फिर नोटोकॉर्ड कहाँ मिल रही थी, थ्रू आउट लाइफ स्पैन मिल रही थी, और डॉर्सल टू टेल मिल रही थी। लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो केवल हमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्टिब्रेटा के जो मेंबर्स हैं, एनिमल्स हैं, यहाँ नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है इसका वर्टिब्रेटा के अंदर। ठीक है, कि यहाँ जो नोटोकॉर्ड है वो केवल एम्ब्रियोनिक लाइफ तक ही हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरा पॉइंट कि जो नोटोकॉर्ड हमें यूरो कोऑर्डिनेटा के अंदर और सिफेलो कोऑर्डिनेटा के अंदर देखने की मिल रही थी, और बेटा वो किसकी बनी थी, हमने बताया था आपको, कार्टिलेज की बनी थी। तो ये जो नोटोकॉर्ड है अब ये कार्टिलेज की ना बनके अब ये एक बोनी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसी को हम लोग वर्टिबल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। और वर्टिबल कॉलम जो है वो कार्टिलेज का नहीं बना होता है, वो बोनी का बना होता है। ठीक है, वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होने की वजह से ही हम लोग इनको बोलते हैं वर्टिब्रेटा। इसका नाम पड़ा है वर्टिब्रेटा, क्योंकि यहाँ वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट है और बोन्स का बना हुआ है। और ये कंडीशन हमें कहाँ मिलेगी, ये तो हमें कह सकते हैं कि अर्ली में मिलेगी। ठीक है, अर्ली स्टेज में ऐसा काम होता है वर्टिब्रेटा के अंदर, लेकिन अडल्ट स्टेज में हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। और वर्टिब्रेटा का नाम ड्यू टू वर्टिबल कॉलम ही, ड्यू टू वर्टिबल कॉलम पूछ सकता है कि वर्टिब्रेटा का नाम वर्टिब्रेटा क्यों पड़ा, ड्यू टू वर्टिबल कॉलम नेम वर्टिब्रेटा, इसका नाम वर्टिब्रेटा पड़ा। ठीक है, वर्टिबल कॉलम की प्रेजेंस होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा बेटा, वर्टिब्रेटा पड़ा। इसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा जो होगा वो कैसा होगा, एडवांस टाइप का होगा। तो यहाँ पर हमें किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने के लिए मिलेगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब यहाँ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इससे पहले जहाँ भी थे हमें हार्ट जो था वो प्रेजेंट नहीं था, लेकिन वर्टिब्रेटा के केस में हार्ट जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें, याद रखिएगा, हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट जो है वो 2 चैम्बर से लेकर 3 चैम्बर 4 चैम्बर तक हार्ट हो सकता है। ठीक है, अलग अलग क्लास के अंदर अलग अलग तरीके का चैम्बर का हार्ट मिलेगा हमें। यहाँ वर्टिब्रेटा के अंदर हमें 2 चैम्बर 3 चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट मिलता है, और हार्ट यहाँ प्रेजेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर पल्मोनरी रेस्पिरेशन मिलेगा। ठीक है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब होता है जब रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है तो उसे हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो वर्टिब्रेटा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके पास हमें
लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। ठीक है, रेस्पिरेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, तो टेरेस्ट्रियल हैं तो ज़्यादातर क्या होगा, लंग्स होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा, लंग्स के थ्रू। और जब लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन तो उसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, हो सकता है कि पल्मोनरी करके दे दे, लंग्स ना दे। ठीक है, तो रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो गया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इसके बाद नेक्स्ट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन सा है यहाँ पर, तो जैसे जैसे हम लोग एडवांसमेंट की तरफ चलेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो हमारा वेल डेवलप्ड होगा। और यहाँ पर किडनी मिलती है हमें, याद रखिएगा। ठीक है, किडनी। ठीक है, क्या मिलती है बेटा, किडनी मिलती है। किडनी जो है यहाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो हमारे नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेगी, बॉडी से बाहर करेगी। ठीक है, किडनी। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ये दोनों काम करती है किडनी, एक्सक्रीशन भी करेगी और ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन मेंटेन करना बॉडी के अंदर, ऑस्मो रेगुलेशन से बोला जाता है। सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड क्या करना, मेंटेन करना ही ऑस्मो रेगुलेशन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ऑस्मो रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद यहाँ पर अपेंडेजेस की बात करते हैं। इससे पहले जो क्लास थी, सब फाइलम थी, वहाँ पर हमें कैसे मिल रहे थे, हमें पेयर्ड फिन्स नहीं मिल रही थी, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं मिल रही थी। लेकिन वर्टिब्रेटा के अंदर हमें जहाँ भी बात करेंगे तो हमें पेयर्ड अपेंडेजेस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, हमें क्या मिलेंगी, अपेंडेजेस जो मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी, अपेंडेजेस हमें मिलेंगी पेयर्ड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिब्रेटा के अंदर जो अपेंडेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, पेयर्ड में होती हैं। अपेंडेजेस आर पेयर्ड। ठीक है, अपेंडेजेस जो होती हैं पेयर्ड होती हैं, चाहे वो क्या हो, लिम्स हो, चाहे वो हमारे हाइंड लिम्स हो, चाहे फोर लिम्स हो, ये क्या होंगे, पेयर में होंगे। चाहे फिन्स क्यों ना हो, चाहे फिन्स क्यों ना हो, ये भी कैसे होंगे, पेयर में होंगे। याद रखिएगा। तो ये था वर्टिब्रेटा के अंदर जो हमने देखा कि वर्टिब्रेटा जो होती है क्लास, सब फाइलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो नोटोकॉर्ड जो मिलेगी वो केवल एम्ब्रियोनिक स्टेज में मिलेगी। नोटोकॉर्ड आगे चल के अडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी वर्टिबल कॉलम में। जहाँ नोटोकॉर्ड कार्टिलेज की बनी थी वहीं वर्टिबल कॉलम जो है वो बोन का बना होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसका नाम वर्टिब्रेटा क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ वर्टिबल कॉलम मिलता है वेल डेवलप्ड। ठीक है, इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो है यहाँ कैसा मिलता है, क्लोज टाइप मिलता है। यहाँ हार्ट प्रेजेंट होता है। हार्ट में भी 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ क्लास में जाते जाएंगे, डेवलप की तरफ चलते जाएंगे, हार्ट जो है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होता चला जाएगा। एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन के पास लिए हमारे पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन है जिसे हम लोग किडनी कह रहे हैं। ठीक है, और अपेंडेजेस की बात करें तो यहाँ अपेंडेजेस में पेयर्ड अपेंडेजेस मिलेंगी। ध्यान रखिएगा, 2, 4, 6, 8 इस नंबर में हमें अपेंडेजेस मिलेंगी। ठीक है, चाहे वो फिन्स की बात करें, मछलियों के पास जो फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए, तो वो भी कैसे मिलेंगे, हमें पेयर्ड में मिलेंगे। जो कि इसके पहले वाले में क्या थे, ये चीज़ें एब्सेंट थी। हार्ट भी एब्सेंट था सेफेलोकॉर्डेटा के अंदर, और पेयर्ड फिन्स भी एब्सेंट थे और अपेंडेजेस भी एब्सेंट थे। तो ये आपका वर्टिब्रेटा हो गया। थैंक यू।